हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीड। दिस इज योर श्रुति मैम और आज वन क्वेश्चन कंफर्म टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। ये सीरीज क्या है? वन क्वेश्चन कंफर्म में हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो हमें लग रहा है या ये मान लो कि श्योरिटी है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आप चैनल पर डेली ये वीडियोस देख रहे हो बायो और केमिस्ट्री के, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हो हमारे साथ और वीडियो सिर्फ 5 to 15 मिनट्स के बीच के होते हैं। तो आप बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर ले रहे हो। इसीलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, जरूर से बेल आइकन प्रेस कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स जो नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करें उनके साथ वीडियो को और चैनल को दोनों को ही शेयर कर दो। तो जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया था भाई? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये टॉपिक है ना। जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले हमें पता लगा था जॉर्ज गैमो से। जॉर्ज गैमो ने ही एक्चुअली जेनेटिक कोड होता क्या है वो बताया था, है ना। तो जेनेटिक कोड की बात आती है ट्रांसलेशन के टाइम पर, जब आप आरएनए से प्रोटीन बना रहे होते हो, है ना। तो आरएनए तक बात चल रही होती है एटीजीसी के एक सीक्वेंस की, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के एक सीक्वेंस की। और जब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो जेनेटिक कोड में हम किस तरीके से अब उस कोडॉन, एटीजीसी का जो कोडॉन है ना, या टी को यू रिप्लेस कर दे रहा है आरएनए में, तो एयूजीसी का जो बेसिकली सीक्वेंस है उसको किस तरीके से रीड करके अमाइनो एसिड फॉर्म किया जाता है ना, वो वाला कोड जेनेटिक कोड में छुपा हुआ है। ठीक, तो जॉर्ज गैमो ने जो सबसे पहली बात बताई थी वो ये बताई थी कि जब आप इस ए यू जी और सी के सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें एक अमाइनो एसिड का कोड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ जो है एक साथ रीड किया जा रहा है ना। तो ऐसे एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो है आपके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की उसके ऊपर, है ना। तो एक तो हमें वो पढ़ना है। दूसरी चीज आती है फिर कि किस तरीके से अलग अलग कोडॉन किस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, है ना। तो दो तरीके के क्वेश्चन जेनेटिक कोड से आते हैं, एक फीचर्स के ऊपर जेनेटिक कोड के और दूसरा कोडॉन्स के ऊपर, है ना। और अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड किस कोडॉन से कोड किया जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम सेलिएंट फीचर्स कवर कर लेंगे। ठीक, पहला सेलिएंट फीचर तो फटाफट कवर करवा दूंगी, है ना। तो पहला सेलिएंट फीचर जो है वो ये है कि जो आपके 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं इनमें से कोई 3 मिलके एक कोडॉन बना रहे हैं, यानी एक जेनेटिक कोड बना रहे हैं जिससे एक अमाइनो एसिड कोड किया जा रहा है, यानी कि ये जो कोडॉन है ये ट्रिपलेट है। ठीक, अब टोटल कितने ट्रिपलेट हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, टोटल जो ट्रिपलेट हैं वो हैं 64। तो पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो है 64। इसमें से आपको बोला जा रहा है कि 61 जो कोडॉन्स हैं ये कोड कर रहे हैं अमाइनो एसिड के लिए, इट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। ठीक है, और जो 3 है वो किसी कोडॉन का काम नहीं कर रहे, यानी किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? ये स्टॉप कोडॉन का पार्ट है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन्स ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को खत्म करने का, एंड करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इट एंड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब ये बात याद रखनी है ना। तो कौन से वो कोडॉन है जो स्टॉप कोडॉन में आते हैं वो भी आगे बताऊंगी। ठीक, दूसरा जो फीचर है एक जेनेटिक कोड का वो ये है कि जेनेटिक कोड डी जनरेट होता है ना। इसका क्या मतलब है कि अब देखो हमारे पास टोटल जो अमाइनो एसिड्स हमें कोड करवाने हैं वो है 20, और हम बोल रहे हैं कि टोटल कोडॉन जो इन अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं वो है 61, है ना। यानी कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड टू बी कोडेड कम है और नंबर ऑफ कोडॉन जो कोड करेंगे वो ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे कोडॉन्स होंगे जो बेसिकली एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। तो मल्टीपल कोडॉन्स हैं जो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो लिखा है ये अमाइनो एसिड का नाम लिखा है, जैसे ये सीरीन है ना, और इस तरफ लिखा है, लिखे हैं कोडॉन्स। तो आपको बोला जा रहा है कि सीरीन के लिए एक नहीं बल्कि 4 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो जेनेटिक कोड है वो डी जनरेट है। तो डी जनरेट का मतलब यहां पर याद रखना है। ठीक, तीसरा है नॉन एम्बिगुअस। ठीक, नॉन एम्बिगुअस का क्या मतलब, ध्यान सुनोगे, अब उल्टा बोलेंगे। अगर हम एक अमाइनो एसिड की बात करें किसी भी, है ना, तो देखो एक अमाइनो एसिड का मल्टीपल कोडॉन जरूर हो सकता है, जैसे कि यहां पर हमने देखा
कि यूसीयू भी सीरीन के लिए कोड कर रहा है और यूसीसी भी सीरीन के लिए कोड कर रहा है, लेकिन क्या आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यूसीयू, है ना, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, इस कोडॉन की बात कर रही हूँ, यूसीयू सीरीन के अलावा किसी और अमाइनो एसिड के लिए भी कोड कर रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो एक अमाइनो एसिड के मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन कभी मल्टीपल अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। यानी कि हमारा जेनेटिक कोड डीजेनरेट तो है, लेकिन साथ में नॉन एम्बिगुअस भी है, ये बात याद रखनी है, ठीक। अब एक नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नीट में, वो है यूनिवर्सल का, ठीक। तो आपको याद रखना है कि भाई जो जेनेटिक कोड है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि एक कोडॉन है AUG और ये कोड कर रहा है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है मीथियोनिन, है ना। तो ह्यूमन में भी AUG है और वो मीथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, और किसी दूसरे ही स्पीशीज में, जैसे कि मान लो हॉर्स में, है ना, या मान लो किसी फिश में, या मान लो किसी एम्फीबियन में, फ्रॉग में, या किसी रेप्टाइल में, स्नेक में, है ना, जिसके पास AUG है, हर स्पीशीज में वो मीथियोनिन के लिए ही कोड कर रहा है ना। तो स्पीशीज वाइज कभी भी कोडॉन बदल नहीं रहा है, सेम कोडॉन हर स्पीशीज में उस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है अगर जरूरत है तो। अब लिखा है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, तो आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कोडॉन बदल जाता है ना, स्पीशीज के हिसाब से। इन एक्सेप्शंस में एक तो है बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे हैं प्रोटोजोअन्स, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम के, ठीक। तो इन एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर अमाइनो एसिड सेम है तो उसका कोडॉन भी उन स्पीशीज में सेम है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, ठीक। नेक्स्ट है कि जो जेनेटिक कोड है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब है ना, इसको कंटिगुअस भी बोलते हैं। कंटिगुअस का क्या मतलब है कि कोई कॉमा नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख रही हूँ, है ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है AUGCUCUCUUAC। मैंने ना कोई यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, ना कॉमा लगाया, है ना कोई भी ऐसा सिंबल लगाया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली लिखा जाता है, ये याद रखना है। एक और बात बताती हूँ, जब इसको रीड करते हैं तो क्योंकि इसको ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट की जैसे ये रीड कर रहे हैं, तो इसको रीड करते हैं हम जो है नॉन ओवरलैपिंग वे में। क्या मतलब, अगर मैंने AUG पढ़ लिया तो मैं AUG में से किसी को भी आगे नहीं पढ़ूंगी। अब नेक्स्ट जो मेरा कोडॉन होगा वो CUC होगा, फिर उसके नेक्स्ट जो होगा वो UCU होगा, फिर उसके नेक्स्ट जो होगा वो UAC होगा, है ना। अगर मैं ऐसे पढ़ती, मान लो AUG, UGC, GCU, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, CUC, है ना, तो ये हो जाता ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोडॉन को पढ़ते हैं तो कभी भी इसको ओवरलैपिंग फैशन में नहीं पढ़ा जाता है। एक कोडॉन में अगर 3 नाइट्रोजन बेसिस चले गए तो वो आगे के कोडॉन में नहीं काउंट किए जाएंगे, उसके नेक्स्ट 3, फिर उसके नेक्स्ट 3, फिर उसके नेक्स्ट 3, इस तरीके से आप जो है कोडॉन्स को रीड करते हो। जो लास्ट फीचर आपको याद रखना है वो है AUG का। अब AUG इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि AUG 2 काम कर रहा है ना। पहला काम तो ये है कि ये कहीं पर भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने का काम करता है। तो कहीं पर अगर आप इस कोडॉन के सीक्वेंस को पढ़ रहे हो तो ट्रांसलेशन वहां होगा तभी जब सबसे पहले AUG आएगा, है ना। यानी कि हर जगह जहां प्रोटीन बन रहा है अगर RNA से, है ना, तो वहां पर पहला कोडॉन क्या होगा, हमेशा मिथियोनिन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं, ठीक। तो पहला इंपॉर्टेंट तो फंक्शन हो गया इसका कि ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करने का काम कर रहा है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये साथ में एक अमाइनो एसिड के लिए कोड भी कर रहा है। कौन सा, मैंने ऊपर भी बोला है, मीथियोनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे इस बारे में पूछा जा सकता है ना। तो AUG के डुअल फंक्शन क्या है, एक ये स्टार्ट कोडॉन का काम कर रहा है, दूसरा ये मीथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, ये बात याद रखना है, ठीक। अब आप जरा बात कर लेते हैं 3 स्टॉप कोडॉन पर। तो मैंने बोला था 3 कोडॉन ऐसे हैं जो कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस रोकने का काम करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कौन से कोडॉन है, क्या ये कभी ट्रांसलेशन करेंगे, क्या ये किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करें, नहीं। अगर ये आ गए तो जो अमाइनो एसिड की चेन बन रही है, जो प्रोटीन की चेन बन रही है, वो बंद हो जाएगी, है ना, वो रुक जाएगी। अब कौन से ये 3 स्टॉप कोडॉन है वो याद रखना है। एक है UAA, है ना, सब यू से शुरू हो रहा है। दूसरा है UAG, और फिर अब उल्टा कर दो UAG को। तीसरा है UGA, यू से सारा शुरू हो रहा है, ये याद रखना है ना।
तो 3 कोडॉन जो स्टॉप कोडॉन के जैसे काम कर रहे हैं वो है यूएए, यूएजी और यूजीए। अब देखो कुछ ऐसे कोडॉन है, अगर लास्ट मिनट आपने मान लो यहाँ पर देखो 64 कोडॉन का चार्ट है, ये नहीं याद किया हुआ है ना, और लास्ट मिनट आपको रिवीजन करना है और आपको ये देखना है कि भाई कौन कौन सा मैं याद रख सकता हूँ अभी, ठीक है। तो कुछ कोडॉन जो आपको याद रखने ही चाहिए, जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो बता देती हूँ, ठीक। एक आपको याद रखना है एयूजी, ये जरूर पूछा जाएगा, है ना, किसके लिए कोड कर रहा है, स्टार्ट कोडॉन है, मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है। फिर अगले 3 हो गए आपके 3 स्टॉप कोडॉन जो यहाँ पे बोर्ड में लिखे हुए हैं, है ना, यूएए, यूएजी और यूजीए, ठीक, ये 3 याद रखने हैं। अब इसके अलावा जरा ध्यान से सुनना, जो आपसे पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया नीट के एग्जाम में, सी यू यू यू, ठीक है, सी सी सी, ए और जी जी जी, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो क्या बोला मैंने, एक है जी 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 जो कि ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहा है, दूसरा है ए, देखो याद रखना आसान होगा, ग्लाइसिन लाइसिन, ग्लाइसिन लाइसिन, है ना। तो जी किसके लिए कोड कर रहा है, ग्लाइसिन। अब जी हटा दो, लाइसिन, ए, फिर आ जाओ नेक्स्ट सी प्रोलीन, ठीक है। अब 2 पी वाले हैं, और यू फिनाइल एलेनिन, है ना। तो याद करना बहुत आसान है, GACU याद रखोगे, है ना, जी AACCU, ग्लाइसिन लाइसिन हमेशा याद रखना, ठीक। CCC प्रोलीन और फिर फिनाइलिन, तो CCCU दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोलीन और जो है आपका फिनाइल एलेनिन, है ना। अब ये कोडॉन्स याद रखने इंपॉर्टेंट है, कौन से 4 आपको बोला मैंने, एक स्टार्ट, 3 स्टॉप, 4 ये याद रखने हैं, फिर यू CCC ए और जी, इतना भी अगर याद रख लोगे तो 99% चांस है कि अगर कोडॉन पे क्वेश्चन आ गया, है ना, और किसके लिए कोड कर रहा है तो इन्हीं में से आएगा, ठीक। अब आई होप आपको जेनेटिक कोड अच्छे से समझ भी आ गया हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो भी जो है थोड़ा समझ लिया हो, और अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हो तो जरूर से रिवाइज कर लिया होगा। देखो मैं इस टाइम पे लास्ट 15 डेज में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाना चाहती हूँ, तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें रिवाइज कर लेना चाहिए तो मुझे जरूर बताना। डेली आपको बायो और केमिस्ट्री के ऐसे शॉर्ट 5 to 15 मिनट्स के वीडियोस मिलते रहेंगे जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक क्वेश्चन एटलीस्ट रिवाइज करेंगे। और आप सोचो कि 15 दिन अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, है ना, और अगर आप सच्ची में अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो आप 50 to 100 मार्क्स एक्चुअली बूस्ट कर सकते हो लास्ट 15 डेज में भी, है ना। तो जरूर से भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए ये वीडियो और चैनल का लिंक दोनों शेयर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।